परमेश्वर का अर्थ हिंदू धर्म में। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठाते हैं, परमेश्वर का असली अर्थ क्या है। हिंदू धर्म में परमेश्वर को किस रूप में देखा जाता है? क्या परमेश्वर और भगवान एक ही हैं, या फिर इनमें कोई अंतर है? यह विषय गूढ़ तो है, लेकिन जब इसे सरल भाषा में समझाया जाए तो कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परमेश्वर का अर्थ क्या है, हिंदू धर्म में इसे कैसे परिभाषित किया गया है, और यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में क्या भूमिका निभाता है। परमेश्वर का अर्थ क्या है? परमेश्वर शब्द दो भागों से बना है, परम और ईश्वर। परम का अर्थ है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, अतुलनीय। ईश्वर का अर्थ है स्वामी, नियंत्रक, शासक। अतः परमेश्वर का अर्थ हुआ सर्वोच्च सत्ता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक और पालनहार है। ये वह शक्ति है जिससे ये सृष्टि बनी, चल रही है और अंत में उसमें ही विलीन हो जाएगी। हिंदू धर्म में परमेश्वर को केवल एक सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि अनेक रूपों में देखा जाता है। हिंदू धर्म में परमेश्वर की अवधारणा। हिंदू धर्म में परमेश्वर को अद्वैत, अखंड, निराकार और द्वैत, साकार दोनों रूपों में माना गया है। एक, निराकार परमेश्वर ब्रह्मा। ये वह अवस्था है जहां परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। इसे ब्रह्म कहा जाता है, जो नित्य, शाश्वत और सर्वव्यापी है। उपनिषदों में इसे सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। ये बिना किसी विशेष गुण, रूप या नाम के होता है, फिर भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहता है। 2, साकार परमेश्वर ईश्वर। ये वह अवस्था है जहां परमेश्वर भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु, शिव, देवी, कृष्ण, राम आदि सभी साकार परमेश्वर के रूप माने जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि परमेश्वर अपने भक्तों की सुविधा के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। क्या परमेश्वर और भगवान एक ही है? बहुत लोग परमेश्वर और भगवान को समान मानते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। परमेश्वर वह शक्ति है जो निराकार और साकार दोनों रूपों में हो सकती है। भगवान वह है जो विशेष रूप से साकार रूप में पूजे जाते हैं। इस तरह भगवान परमेश्वर का ही साकार रूप है, जिन्हें भक्तगण अपनी भक्ति के अनुसार पूजते हैं। हिंदू धर्म में परमेश्वर के स्वरूप। 1, अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की व्याख्या की। इसके अनुसार परमेश्वर और आत्मा, जीव में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। 2, द्वैतवाद, द्वैता वेदांत। इस मत के प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य थे। इसके अनुसार परमेश्वर और जीव अलग अलग हैं। भक्त और भगवान में भिन्नता होती है, और मोक्ष पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। 3, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैता वेदांत। यह मत रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जीव और परमेश्वर में भेद भी है और अभेद भी। परमेश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन जीव उसमें ही समाहित होता है। परमेश्वर की उपासना के तरीके। हिंदू धर्म में परमेश्वर की पूजा कई तरीकों से की जाती है। कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। 1, ध्यान और योग। ध्यान द्वारा परमेश्वर का अनुभव किया जाता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि अवस्था में परमेश्वर का साक्षात्कार संभव है। 2, भक्ति मार्ग। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को भक्ति कहा जाता है। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति, देवी भक्ति आदि इसी मार्ग के अंतर्गत आते हैं। 3, ज्ञान मार्ग। आत्मज्ञान द्वारा परमेश्वर को जानने का प्रयास किया जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानी ही परमेश्वर को पहचान सकता है। 4, कर्म मार्ग। निष्काम कर्म करते हुए परमेश्वर को समर्पित कर देना ही कर्म योग है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही मार्ग अपनाने की सलाह दी थी। क्या हम सभी परमेश्वर का ही अंश है? हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का ही अंश है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्या जगत, जिसका अर्थ है संपूर्ण जगत परमेश्वर से व्याप्त है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मम वाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात सभी जीव मेरे ही अंश हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सभी में ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। आत्म साक्षात्कार और भक्ति के द्वारा इसे अनुभव किया जा सकता है। हिंदू धर्म में परमेश्वर को एक व्यापक और अनंत शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो साकार और निराकार दोनों रूपों में विद्यमान है।
वह हमारी आत्मा में भी बसता है और पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। परमेश्वर को समझने और अनुभव करने के कई मार्ग हैं: भक्ति, ज्ञान, ध्यान और कर्म। प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और स्वभाव के अनुसार उसे अनुभव कर सकता है। अंततः परमेश्वर को केवल पढ़ने या जानने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की शक्ति माना गया है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें उसका वास्तविक स्वरूप दिखता है।